गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे यूनियन के बारे में, यूनियन देखे थे, उसके बाद इंटरसेक्शन देखे थे। यूनियन का मतलब क्या बताए थे कि अगर एक कोई सेट है और बी कोई सेट है तो यूनियन का मतलब बताए थे कि इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों में मिले उसको भी लिखना है और जो नहीं मिले उसको भी लिखना है। क्या बताए थे कि वो यूनियन होता है। इंटरसेक्शन में क्या बोले थे, ए कोई सेट है और बी कोई सेट है तो उस दोनों में जो कॉमन होगा क्या होगा, ये दोनों में जो कॉमन होगा यानी कि जो मिलेगा, दोनों में जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। यूनियन को हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं, सम्मिलन। इंटरसेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, और कॉमन कहने का मतलब दोनों में जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन। और यूनियन का मतलब ए में जो एलिमेंट है बी में जो एलिमेंट है दोनों में मिले वो भी और जो ना मिले वो भी लिखना है, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। और देखे थे एक्सरसाइज 1.4 का, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है क्या कि प्रश्न एक के लिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ निकालिए। क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ। बोले तो क्या होगा, इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ बोले तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन कौन क्वेश्चन का बोला है, जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया है पहला में उसका इंटरसेक्शन निकालना है। बोला है प्रश्न संख्या 1 में दिए गए युग्म का क्या निकालिए, सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि x बराबर दिया हुआ है कोई सेट है 1, 3 और 5, अब y बराबर कोई सेट दिया हुआ है 1, 2, 3। क्या दिया है, 1, 2, 3। तो x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का बताया था ये सिंबल होता है। तो x का जो मान है रख दीजिए 1, 3 और 5, इंटरसेक्शन 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों में मिल क्या रहा है 1 और 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला में जो पहला दिया हुआ था। और सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है, बोला है कि a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है a i o क्या है, a e i o u। अब b में क्या सेट दिया है, b में दिया हुआ है a b c। तो निकालना क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो a का मान कितना है, a e i o u। इंटरसेक्शन b का मान कितना है, a b c। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, केवल a मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद तीसरा देखिएगा। तीसरा में बोला है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। प्राकृत संख्या है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जहां तक ले जाना है। और उसमें भी बोला है कि 3 का गुणज है। क्या है, 3 का गुणज। कहने का मतलब 3 से कटने वाला यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 दूना 6, 3 तीया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15 डॉट 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 जहां तक जाएगा। बी नंबर में कोई क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या।
6 से कम होना चाहिए या प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उससे कम बोला है। तो क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। तो ए का मान कितना है? 3 6 9 12 15 डॉट डॉट होगा। इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 1 2 3 4 5। ये दोनों में मिल क्या रहा है? केवल 3 मिल रहा है। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा? सेट में 3 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला क्या है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा या बराबर है। प्राकृत संख्या इनकी गिनती की संख्या। अब क्या बोला है कि 1 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर या उससे छोटा है। तो 1 से बड़ा क्या होगा? 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि क्या बोला है? बराबर भी बोला है। बी कोई सेट है, बी कोई सेट है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से क्या है? बड़ा है और क्या है? 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा क्या होगा? 7 8 9 और 10 से छोटा है तो 10 तो होगा नहीं। अब इसका क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए का मान कितना है? 2 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? बी हमारा है 7 8 9। ये दोनों में मिल क्या रहा है? ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे? फाई। क्या बोलेंगे? फाई। फाई का मतलब क्या बताए थे? रिक्त समुच्चय एक भी अवयव नहीं। आया समझ में? ये है क्वेश्चन नंबर कितना? 4। अब देखेंगे 5 सेट दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया है? 1 2 3। अब बी में क्या दिया है? फाई। बी में क्या है? फाई। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को निकालना है। तो ए का मान कितना है? 1 2 3। इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? फाई। बी का मान कितना है? फाई। केवल ऐसे ही रहे दो, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों में कुछ मिलेगा नहीं ना? तो नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? फाई, यानी कि इम्पुटी। कोई दिक्कत? ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है उसका क्या करना है? सभी का इंटरसेक्शन निकालिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इंटरसेक्शन ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इंटरसेक्शन ही निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिलेगा, दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है कि यदि ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी दिया है, डी दिया है, बताइएगा। तो सेट ए में क्या क्या दिया हुआ है? 3 5 7 9 11। बी में कितना दिया है? 7 9 11 13। 7 9 11 13। सी में कितना दिया है? 11 13 और 15। 11 13 और 15। डी में क्या दिया है? 15 और 17। 15 और 17। ये है हमारा ए बी सी डी कोई सेट दिया हुआ है। तो उसमें बोला है कि छठा का पहला बोला है क्या कि निकालिए ए इंटरसेक्शन बी। निकालिए ए इंटरसेक्शन क्या? निकालिए बी। तो ए का मान कितना है? 3 5 7
9 11। इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 7 9 11 13। देखिएगा ये दोनों में क्या मिला 7 9 11 मिल रहा है। तो 7 9 11 हमारा क्या हो जाएगा ये इंटरसेक्शन बी का मान होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का मान कितना है 7 9 11 13। इंटरसेक्शन बी का मान क्या है सी का मान, बी का मान रख दिए क्या हो जाएगा 11 13 और 15। ये दोनों में क्या मिल रहा है 11 और 13 मिल रहा है। जो मिलता है वही हमारा क्या होता है इंटरसेक्शन होता है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं सर्वनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर्वनिष्ठ, याद रखिएगा। उसके बाद बोला ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन क्या है डी। तो मान रखते जाइए, दो दो करके निकालेंगे अलग अलग करके, जैसे यूनियन निकाले थे पिछला वीडियो में हम लोग देखे हैं। तो ए कितना है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन है बी का सी है, सी का मान कितना है 11 13 और 15। इंटरसेक्शन डी का मान कितना है 15 और 17। तो ये दोनों सेट में क्या मिल रहा है हमको केवल 11 मिला, तो 11 लिख दिए। यहां से दो सेट खत्म हो गया। अगला डी का जो इंटरसेक्शन 15 और क्या है 17 है, ये दोनों में क्या मिला कुछ मिल रहा है नहीं, तो क्या होगा 5। कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा 5। ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ए इंटरसेक्शन सी ही बोला है ना, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का मान कितना है 3 5 7 9 11। उसके बाद देखिएगा इंटरसेक्शन सी का मान कितना है 11 13 और 15। तो देखिएगा तो क्या मिल रहा है ये दोनों में 11 केवल मिल रहा है। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा ए और सी का। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे 4 नंबर के बाद 5 नंबर इसका देखते हैं। पांच नंबर देखिए इसका क्या बोला है। 5 नंबर बोला है कि बी इंटरसेक्शन डी बताइए। बी इंटरसेक्शन डी बताइए। बी का मान बताइए कितना है 7 9 11 13। इंटरसेक्शन डी का मान बताइएगा 15 और 17। तो दोनों में क्या मिल रहा है कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा 5। 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर बोला क्या है कि ए इंटरसेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट बी यूनियन सी बताइए। बी यूनियन सी बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे ए का मान रखिए कितना था ए का मान 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन का चिन्ह है दे दीजिए। बी का मान बताइएगा 7 9 11 13। 7 9 11 13। उसके बाद यूनियन है सी का मान बताइएगा 11 13 15। 11 13 और 15। यहाँ से ब्रैकेट है क्या, तो यहाँ से देखिएगा ये वाला उसे रखिए 3 5 7 9 11। जानते होंगे कि पहले किसका काम होता है ब्रैकेट का। तो पहले ब्रैकेट में क्या बोला है यूनियन। तो यूनियन में क्या बताए थे जो मिलेगा वो भी या जो नहीं मिलेगा वो भी। तो मिल रहा है क्या इसमें 11 13। तो 7 और 9 नहीं मिला, 7 9 11 13। इसमें क्या नहीं मिला 15। तो यह हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है ये दोनों में
क्या मिला 7 9 11 मिल रहा है क्या? तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका आंसर होगा? 6 का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 7 देखेंगे। ए इंटरसेक्शन डी दिया है। क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी। तो ए का मान कितना है? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन डी का मान कितना है? 15 और 17। तो देखिएगा क्या मिला? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? 5 कहने का मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कहने का मतलब क्या? एक भी अवयव नहीं, एक भी अवयव नहीं होगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। ये था कितना? 7 नंबर ना। 8 नंबर देखते हैं। सिक्स का 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर में क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। मान बताइएगा। ए का मान कितना है? 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट बताइएगा। बी का मान 7 9 11 13। 7 9 11 13। यूनियन है। बी का मान बताइए। 15 और 17। 15 और 17। तो पहले किसका काम होगा? ब्रैकेट का पहले काम होगा। ब्रैकेट का। तो इंटरसेक्शन ब्रैकेट में क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या? जो मिले वो भी और जो नहीं मिले वो भी। तो इसमें कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो दोनों के दोनों सेट को क्या कीजिए? लिख दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा? यूनियन। अब ये दोनों का यूनियन तो निकल गया। अब ये दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में मिलेगा वही ना। मिल क्या रहा है? 7 9 और 11। उसके बाद 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर में बोला क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन ऐसे है। ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद फिर इंटरसेक्शन है, उसके बाद बोला है कि बी यूनियन सी। बताइए। तो सबका पहले मान रख देते हैं। जैसे इसे कहेगा उसे करेंगे। ए का मान कितना है बताइएगा जरा। 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन है। बी का मान बताइएगा। 7 9 11 13। 7 9 11 13। ये हो गया एक ब्रैकेट में। उसके बाद इंटरसेक्शन का चिन्ह है। इंटरसेक्शन का चिन्ह दे दिए। उसके बाद बी का मान बताइएगा। 7 9 11 और 13। उसके बाद यूनियन है क्या? यूनियन के चिन्ह के बाद सी है। सी का मान बताइएगा। 11 13 15। 11 13 और 15। ये भी ब्रैकेट बंद। तो पहले किसका काम करेंगे? ब्रैकेट का। दोनों ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ये दोनों में इंटरसेक्शन है क्या? इंटरसेक्शन है। तो निकालिए। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? क्या मिल रहा है? 7 और 7 9 11 मिल रहा है क्या? तो 7 9 11 हो गया। और उसके बाद इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन दे दिए। और इसमें यूनियन है। यूनियन निकालिए। क्या हो जाएगा? 7 9 11 13 दोनों में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। यही होगा ना। ये दोनों का क्या आप निकालिए? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करने का मतलब ये दोनों में जो मिल रहा है, मिल क्या रहा है? 7 9 11। ये हमारा हो जाएगा किसका आंसर? 9 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर हम लोग देखेंगे। उसके बाद 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में बोला क्या है कि ए यूनियन डी। ए यूनियन डी। उसके बाद क्या है? इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यही है ना हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ ए का मान बताइएगा। क्या है? 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11। उसके बाद यूनियन है। डी का मान बताइए। 15 और 17। एक का काम हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन बी का मान बताइएगा। 7 9 11 7 9 11 13। और उसके बाद यूनियन सी का मान बताइए। तो 11 13 15। 11 13
और 15, यही है ना। तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये दोनों का यूनियन क्या होगा। यूनियन कहने का मतलब जो मिल रहा है वो भी है, जो नहीं मिल रहा है वो भी। तो यहाँ देखिएगा क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दोनों सेट का अवयव का लिख दीजिए लिस्ट में। ये हो गया हमारा इसका यूनियन। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन। ये दोनों का मिल क्या रहा है, 11 और 13। तो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13 और क्या हो जाएगा 15। अब ये दोनों सेट का क्या बोला है, ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालिएगा तो क्या मिल रहा है, 7, 9, 11 और 15। 7, 9, 11 और 15। और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ मिल रहा है, 7, 9, 11, 15 के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा किस आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या है कि ए बी सी और डी इसमें भी दिया हुआ है, ऐसे ही मान बताना है। तो ए में दिया है क्या, सेट ए में दिया है सेट बिल्डअप फॉर्म में। तो सेट बिल्डअप फॉर्म में क्या है कि दिया है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक है जो नहीं बताया है। तो ए हमारा दिया हुआ है। उसके बाद बी बोला है, बी सेट में क्या x सच दैट x एक सम संख्या है। तो सम संख्या कहाँ शुरू होता है, 2 से 4। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, जो 2 से पूरा पूरा कटता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद सी बोला है क्या, सी बोला है कि x सच दैट x एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है, 2 से पूरा पूरा नहीं करता है वो क्या होता है, 1, 3, 5, 7, यही ना, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। डी बराबर क्या दिया है, बोला है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से और एक से केवल कटता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, 2 से। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, डॉट 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 होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है 7 नंबर में इतना दिया हुआ है। उसके बाद निम्नलिखित का मान बताइए। तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो पहला में बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो ए में क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि प्राकृत संख्या का लिस्ट है। इंटरसेक्शन बी में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, यही है ना हमारा। अब डॉट 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 होगा, कहाँ तक है नहीं पता है, तो डॉट 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 ये हमारा बी का मान है। अब बताइएगा ये था प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में सम संख्या विषम संख्या दोनों होगा कि नहीं होगा। प्राकृत संख्या में 1, 3, 5, 7 भी आ रहा है, 2, 4, 6, 8 भी आ रहा है। तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा, प्राकृत संख्या में सम संख्या विषम संख्या दोनों, यहाँ पे कॉमन किसको लाना है, सम संख्या से मिला रहा है ना हमको। तो मिलेगा क्या दोनों में, कॉमन क्या होगा, सम संख्या। तो यानी कि सम संख्या वाला यानी कि 2, 4, 6, 8 मिलेगा ना इसमें। तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 रहेगा। और सेट बिल्डअप फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी क्या चीज में होगा, सेट बिल्डअप फॉर्म में। तो सेट बिल्डअप फॉर्म में करने के लिए क्या ये है, सम संख्या का सीरीज है। तो सम संख्या का सीरीज है तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। सेट बिल्डर में क्वेश्चन दिया है तो क्या चीज में लिखेंगे, सेट बिल्डर में ही क्वेश्चन दिया है तो सेट बिल्डर में आंसर भी हम लिखेंगे। तो सम प्राकृत संख्या में क्या होगा, सम और विषम संख्या दोनों,
अब सम संख्या यहाँ पे है तो इसीलिए सम संख्या इसमें क्या होगा, मिलेगा, यानी कि कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा। आया समझ में। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, सेकेंड नंबर, 7 का सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर में बोला है कि ए इंटरसेक्शन सी बताइए। क्या बताइए, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी के लिए क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंटरसेक्शन सी में क्या विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखिए अभी जस्ट बोले हैं कि प्राकृत संख्या में सम संख्या और विषम संख्या दोनों होता है, और यहाँ पे था सम संख्या तो सम संख्या मिला, कॉमन हुआ। यहाँ पे क्या है, विषम संख्या, तो कॉमन क्या होगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 होगा। और सेट बिल्डर में क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। आया समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, 7 का तीसरा बोला है ए इंटरसेक्शन डी बताइए। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में क्या है, प्राकृत संख्या है, तो लिख दीजिए प्राकृत संख्या। उसके बाद इंटरसेक्शन डी में क्या है, अभाज्य संख्या, तो 2 के बाद क्या होता है, 3 5 7 11 डॉट 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 होगा। तो अब देखिएगा अभी तक हम बोले क्या कि प्राकृत संख्या में सम संख्या और विषम संख्या होता है, क्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, अभाज्य संख्या भी तो प्राकृत संख्या में ना आता है जी। तो मिलेगा क्या इसमें, अभाज्य संख्या केवल ये जो है वही ना खाली मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। सेट बिल्डर में क्वेश्चन है तो क्या चीज में लिखेंगे आंसर, सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ही आएगा ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7वां का तीसरा। उसके बाद चौथा देखते हैं, 7 का चौथा देखते हैं। आ रहा है ना समझ में। उसके बाद चौथा देखिएगा, 7 नंबर का चौथा बोला क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी बताइए। क्या बताइए, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का मान क्या है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन सी का मान क्या है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा बी इंटरसेक्शन, बी है जो कि सम संख्या और सी है विषम संख्या। अब बताओ ना दोनों में कुछ मिलेगा, दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 5 नंबर इसका देखिएगा, 5 नंबर में बोला है बी इंटरसेक्शन डी बताइए। बी इंटरसेक्शन डी, बी में क्या है, सम संख्या का सीरीज। लिख दीजिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन डी का मान कितना है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा ये अभाज्य संख्या में केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य। सम संख्या है ना 2, अब वो अभाज्य संख्या है ना। तो कोई तुमसे पूछे कि कोई एक ऐसा अभाज्य संख्या बताओ जो कि सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है, तो वो केवल क्या है 2। तो ये सम संख्या का सीरीज है और ये क्या है, अभाज्य संख्या का सीरीज। तो अभाज्य संख्या में क्या होगा, केवल 2 ही ना है जो कि सम है। तो क्या मिलेगा इसमें, केवल 2 ही मिलेगा ना। उसके बाद 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है तो नहीं ना। तो यहाँ पे केवल सम संख्या, तो मिलेगा क्या 2 केवल। उसके बाद 6 नंबर देखिएगा, 7 का 6 नंबर बोला क्या है कि सी इंटरसेक्शन डी बताइए। तो सी का मान कितना है, विषम संख्या का सीरीज है। लिख दीजिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन
डी का मान, डी क्या है 2, क्या है 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब बताइएगा कि विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है, क्या है, मिलेगा क्या, 2 तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। उसके बाद 1 3 5 7 9 9 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या होगा कि क्या मिलेगा इसमें, एक पहले मिला ना जी, एक नहीं ना मिलेगा सब, एक नहीं, इसमें नहीं है, इसमें सॉरी इसमें है इसमें नहीं है, तो एक तो नहीं मिला, तो एक हमारा नहीं होगा। कितना होगा 2 भी नहीं मिला, 2 मिला क्या, नहीं मिला। 3 मिला, 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 11 नहीं ना मिलेगा। विषम संख्या में 11 आएगा ना, विषम संख्या में 11 आएगा ना, तो इसमें 11 है, फिर 13 होगा, 17 होगा, इसमें तो आएगा ना सब, तो क्या हो जाएगा डॉट 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 इस तरह से होगा। अब हमको क्या है यहाँ पे 3 5 7 11 एक ऐसा अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 को छोड़कर, यानी कि कहने का मतलब अभाज्य संख्या 2 को होता है ना, एक सम अभाज्य संख्या, एक विषम अभाज्य संख्या, एक होता है क्या सम अभाज्य संख्या, एक होता है विषम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या केवल एक ही वो होता है ना, कौन 2। अब विषम अभाज्य संख्या जो कि तुमको यहाँ पे दिख रहा है केवल विषम अभाज्य संख्या, सब क्या है विषम संख्या, और उसके बाद भी क्या है अभाज्य संख्या, यानी कि विषम अभाज्य संख्या ये है, कौन है विषम अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर में सेट बिलोंग में क्या लिखेंगे, x such that x एक क्या है विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 7 में, जो कि 6 को क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर क्या में करेंगे 8 से जो आगे हम लोग करेंगे 1.4 का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रॉकी ट्यूटोरियल चैनल। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।